हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। आपको याद होगा हमने एक ग्राफ निकाला था। इस ग्राफ से हमने क्या डिराइव किया था, इक्वेशन, जो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दिखा रहा था। आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाने वाला इक्वेशन। हमको पता है इक्वेशन कौन सा था, हमने देखा था वो भी सेकंड वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो चलिए अभी हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी, एक या फिर एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और वो डिस्टेंस कवर करता है s स्मॉल s इन टाइम t, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। देखिए ये ग्राफ तो आपको याद होगा, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी। देखिए आपको u और v इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अभी ग्राफ देख रहे हैं डीबी लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और टाइम कितना है हमारे पास t, टाइम है स्मॉल t, और ये वेलोसिटी जो कि y एक्सिस पे है। तो ये ग्राफ हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। तो चलिए देखते हैं अभी हमारे पास क्या है। ये मतलब एक्सेलरेशन, ये मतलब एक्सेलरेशन है, और वो कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई। और दूसरी कौन सी चीज है हमारे पास है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म a है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s। तो हमारे पास s क्या है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास है s। और क्या है हमारे पास, टाइम कितना है t हमारे पास है टाइम। तो हमको पता है, क्या पता है हमको, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या दिखाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने देखा था एक ट्यूटोरियल में, हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने देखा था तब, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया होता है वो क्या देता है, हमें डिस्टेंस देता है। तब अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया लेंगे। कौन सा एरिया लेंगे, चलिए दिखाता हूं आपको, ये वाला एरिया लेंगे। ये डी हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसके अंडर का एरिया, जो भी उसके अंडर एरिया आएगा वो एरिया हम लेंगे। चलिए आपको बता देता हूं, देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है वो मैंने मार्क कर दिया है। ये जो आपको मार्क किया हुआ एरिया दिख रहा है वो एरिया हमको लेना है, क्योंकि वो डीबी लाइन के नीचे आता है। देखिए डीबी लाइन ये है, उसके नीचे जो एरिया आता है, हमें यहां से एक वर्टिकल लाइन, यहां से एक वर्टिकल लाइन, उसके अंडर का पूरा एरिया हमें डिस्टेंस देता है। कितने टाइम में, t टाइम में, क्योंकि b कहां पे, देखिए टाइम t पे है। तो चलिए अभी निकालते हैं। हमारे पास डिस्टेंस कितना है, यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। ये किसका सिंबल है, क्वाड्रेंगल का, आप लिख भी सकते हैं क्वाड्रेंगल बोल के। क्वाड्रेंगल मतलब जिसके 4 एंगल होते हैं, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंगल जिसको 4 एंगल्स होते हैं, ऐसा। अभी देखिए आप क्वाड्रेंगल, कौन सा क्वाड्रेंगल, DOEB, DOEB क्वाड्रेंगल मिल रहा है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे DOEB, ये वाला क्वाड्रेंगल हमें मिल रहा है जिसका एरिया हमें निकालना है, DOEB। अब इसको हम दो स्टैंडर्ड शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। रेक्टेंगल कौन सा, नीचे वाला DOE रेक्टेंगल, और ट्रायंगल DAB ट्रायंगल। तो चलिए लिखते हैं अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DAB। बस हमने एरिया को डिवाइड किया है दो स्टैंडर्ड पार्ट्स में, दो स्टैंडर्ड शेप्स में हम बोल सकते हैं। तो हमको एक रेक्टेंगल मिला, एक ट्रायंगल मिला। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हम करेंगे तो हमें DOEB इस क्वाड्रेंगल का एरिया मिल जाएगा। अब ये रेक्टेंगल है, फार्मूला पता है आपको, क्या होता है एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी लेंथ कौन सी है उसकी, OE, और ब्रेड्थ DO या फिर OD बोल सकते हैं। चलिए लिखते हैं फिर, यस इज इक्वल टू इसका एरिया क्या आएगा, DO इंटू क्या आएगा, OE, ये इसका एरिया आ गया।
प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी उसकी, ए बी हाइट है, बेस कौन सा है, डी ए बेस है। चलिए हाफ इंटू बेस डी ए इंटू हाइट, हाइट ए बी, हाइट है उसकी ए बी। अभी आप यहाँ पे कौन सा भी लिख सकते, मैंने क्या लिया डीओ इंटू ओई, दो एडजेसेंट साइड्स लिए रेक्टेंगल की, डीओ और ओई। आप एई और ओई भी ले सकते हैं, एई और डीए भी ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है ओडी या फिर डीओ, जो कि ओडी क्या है, किसकी वैल्यू है, स्मॉल यू की। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था डीओ या ओडी, ये जो वैल्यू है स्मॉल यू की है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे डीओ हमें क्या मिल रहा है, स्मॉल यू मिल रहा है, और ओई जो है हमारा ओई, उसकी वैल्यू ओई और एडी दोनों की वैल्यू, चाहे फिर वो डीए, एडी बोलो डीए बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओई और डीए दोनों की वैल्यू इक्वल है, और किसके बराबर है, टाइम के बराबर। तो चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे ओई इज इक्वल टू डीए इज इक्वल टू स्मॉल टी, टाइम के बराबर है। और एबी, एबी की वैल्यू किसके बराबर है, एबी की वैल्यू सीडी के बराबर है। यहाँ पे जो सीडी है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एबी की वैल्यू सीडी के बराबर है। लेकिन हमें सीडी क्या मिला था, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा सीडी इज इक्वल टू हमें 80 मिला था, हमने निकाला था। तो चलिए लिखता हूं यहाँ पे एबी की वैल्यू सीडी के बराबर है, और जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में निकाला था क्या 80। तो ये तीनों का इस्तेमाल करके हमें इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। चलिए लिखते हैं यस इज इक्वल टू, अभी डीओ की वैल्यू यू पुट करेंगे, यू इंटू ओई की वैल्यू टी है, टी प्लस हाफ इंटू डीए, डीए की वैल्यू क्या है टी है स्मॉल टी, ओई की और डी की सेम है, इंटू एबी, एबी की वैल्यू मतलब सीडी, सीडी मतलब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में निकाला था 80 मिला था हमें, तो 80 बस पुट कर दिया वैल्यू। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी इंटू ए टी, ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर, हाफ का हाफ, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें मिल गया इक्वेशन, इक्वेशन हमें मिल गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इक्वेशन कौन सा है, डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया हमें, कोई बात नहीं, सिंपल है, बस आपको क्या करना है कंसेप्ट क्लियर करके लेना है। और जब तक आप पेन और पेपर लेके इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप सिर्फ देखोगे या पढ़ोगे तो उससे आपको नहीं आएगा, जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे पेन और पेपर लेके। चलिए और एक बार देखते हैं, हमें यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालना है, तो हमें यस चाहिए, यू चाहिए, टी चाहिए, ए चाहिए। तो ये मतलब एक्सेलरेशन है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने लिखी है यू, यस मतलब डिस्टेंस, टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, टाइम टी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, डिस्टेंस यस मूव कवर कर रहा है इन टाइम टी, और स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी यू है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो अभी हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस यस है, तो हम रखेंगे यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल डीओईबी, ग्राफ के अंडर का एरिया कौन सा आता है हमें, डीओईबी। अभी इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल कौन सा है, डीओई है, डीओई रेक्टेंगल है, और ट्रायंगल डीए भी ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी लेंथ कौन सी ली मैंने और ब्रेड्थ कौन सी ली, कोई भी एक ब्रेड्थ कोई भी एक लेंथ ले सकता हूँ, दो लेंथ्स दो ब्रेड्थ होती है। अभी मैंने डीओ इंटू ओई किया है, डीओ इंटू ओई। और ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है डी ए, हाइट उसकी ए बी है। बस अभी हमको वैल्यूज पता है, डीओ की वैल्यू यू है, ग्राफ से हम बोल सकते हैं डीओ की वैल्यू यू है, ओई और डी ए दोनों की वैल्यू इक्वल है, ओई और डी ए दोनों की वैल्यू क्या है, स्मॉल टी जो हमारा टाइम है पूरा का पूरा, ओ। और ए बी जो है वो सीडी के बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से। और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था पहला इक्वेशन निकालते समय कि सीडी की वैल्यू हमें मिली 80, तो मैं ए बी की भी वैल्यू 80 बोल सकता हूँ। तो बस इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलता है, यस इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, और सॉल्व करूंगा तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मुझे मिल गया। सिंपल सी बात है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि जब तक आप, फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा। तो लिख के प्रैक्टिस करो। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाने वाला इक्वेशन देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सा इक्वेशन दिखाता है, थर्ड वाला। हमको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
चलिए देखते हैं अभी वो। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन, जो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देगा। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम डिस्टेंस निकालने वाले। डिस्टेंस मतलब एरिया होता है, हमें पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। बस हम अभी क्या करेंगे, एरिया का जो फार्मूला होगा वो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लेंगे। पहले हमने दो डिवाइड किया था एरिया को दो चीजों में, किसमें, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में। अब हम वैसा नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा ट्रेपेजियम कंसीडर करके उसका एरिया का फार्मूला निकालेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यस मतलब हमारा डिस्टेंस होता है, यस मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब क्या, एरिया। मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया, लेकिन एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम मिल रहा है। देखिए OEBD या फिर DBEO क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBEO इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। अभी इसके पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करते समय हमने इस DBEO को दो चीजों में डिवाइड किया था, अभी हम वैसा नहीं करेंगे। अभी हम ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पता है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सिंपल सी बात है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अभी हमारे पास यहाँ पे ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का शेप किस तरीके से, देखिए इस तरीके का शेप है ट्रेपेजियम का। इस तरीके का ट्रेपेजियम का शेप है हमारा, जो DBEO जो ट्रेपेजियम है उसका शेप इस तरीके से है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, इस लेफ्ट वाली और राइट वाली, DO और BE ये दो पैरेलल साइड्स है, DO और BE पैरेलल साइड्स है। तो चलिए इस फॉर्मूला में रखता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ की सम करनी पैरेलल साइड्स की। पैरेलल साइड्स कौन सी है, DO और BE। चलिए लिखता हूं DO सम बोला है तो प्लस BE इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा हमें, A, जो उन दोनों को परपेंडिकुलर साइड है उसकी लेंथ मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो यहाँ पे क्या है OE है, OE क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। सीधी सी बात है, ये दो पैरेलल साइड्स है तो जो उन दोनों को परपेंडिकुलर साइड होगी वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगी, पैरेलल साइड्स के बीच का, जो हमें मिलती है OE। लेकिन हम जानते हैं कि DO या OD कुछ भी बोल सकते हैं। DO की वैल्यू क्या है हमारी, U, स्मॉल u, OD या DO कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू है स्मॉल u। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हम जानते हैं बट DO की वैल्यू है स्मॉल u और BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू हमको पता है V है, स्मॉल v, BE की वैल्यू है स्मॉल v और OE की वैल्यू क्या है, स्मॉल t, OE की वैल्यू है स्मॉल t। ये हम ग्राफ से बोल सकते हैं, DO की वैल्यू U, BE की V और OE की t। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है, S इज इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू t। हमें मिल गया ये हमें इक्वेशन 1 मिल गया। मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूंगा, ये B कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, हमें मिल गया। लेकिन हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, अभी हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन दिखाना है और फार्मूला हम जानते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन भी है इसमें। तो चलिए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये का फार्मूला एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से t की वैल्यू मुझे मिलती है v माइनस u डिवाइडेड बाय ये, इससे मुझे ये मिलता है। t को मैं इधर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और ये को राइट हैंड साइड में लाऊंगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो t इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय ये मुझे मिल रहा है। अब इक्वेशन 1 में जो t है वहां पे मैं रखूंगा इस t की वैल्यू को,
ये जो टी की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में जो टी है हमारा उसमें रखूंगा। चलिए क्या मिलता है हमें, यस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ये लिखा मैंने, हाफ इंटू यू प्लस वी प्लस सॉरी इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ये। अभी आप देखिए मुझे क्या मिल रहा है, u प्लस वी मतलब ही v प्लस यू है, तो चलिए मैं यहाँ पे v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, u प्लस वी को v प्लस यू लिखूंगा, v प्लस यू। तो मुझे क्या मिल रहा है, हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ये। अभी आपको पता होगा फार्मूला किसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर में, तो ये इज इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मुझे मिल गया। अभी इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे 2as मिलेगी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मुझे मिल रहा है। देखिए आप, तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो न्यूमरेटर में, यस से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ये भी डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन यस के साथ, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मुझे मिल रहा है। अभी इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मुझे इक्वेशन मिल गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ज्यादा सिंपल मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको ये अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात आपको ग्राफ पता होना चाहिए तीनों इक्वेशन के लिए। जब तक आप पहला इक्वेशन आपको नहीं आएगा तब तक आप दूसरा और तीसरा भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो पहला आप आना जरूरी है। पहला मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया अच्छे से, इसके पहले वाला दूसरा इक्वेशन में भी हमारा हो गया, ये तीसरा इक्वेशन भी हो गया। और एक बार बता दो, चलिए हमें यहाँ पे भी एरिया ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया ट्रेपेजियम का निकालेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल मतलब इसके पहले वाले जो इक्वेशन था हमारा, उसमें भी हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था, लेकिन रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड किया था ट्रेपेजियम को और एरिया निकाला था। अब यहाँ पे हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देयर पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओडी या फिर डीओ, कुछ भी बोल सकते हैं हम, और दूसरी बीई। ये दो पैरेलल साइड्स होगी जो मैंने लिखा डीओ प्लस बीई, और ओई जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। हम जानते हैं डीओ की वैल्यू यू है, बीई की वैल्यू वी है और ओई की वैल्यू टी है। ग्राफ से हमें पता चल रहा है, हम बस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी मुझे मिल रहा है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो इससे मैं t निकाल सकता हूँ, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ये मुझे मिलता है। तो t को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में, जो हमने निकाला इक्वेशन 1, उसमें मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैंने की t की जगह v माइनस यू डिवाइडेड बाय ये रख दिया, लेकिन अब v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मुझे मिल रहा है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फार्मूला कौन सा यूज किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही यूज किया हमने। तो मुझे क्या मिला, यस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये। अभी जो डिनोमिनेटर में 2 और a है, मैं यस के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेके आऊंगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिल गया। उसको रीअरेंज करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मुझे मिल गया। सिंपल सी बात है। तो हमको इक्वेशन मिल गया जो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन दिखाता है। और एक बार बोल रहा हूं, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अच्छे से ध्यान में नहीं रहेगा, तो लिख के प्रैक्टिस करो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।